ऐसा क्वेश्चन किया मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन का मैंने बताया, लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, आपने मेडिटेशन तो ये हो गया कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मैंने कर लिया, ये एक अलग बात हो गई। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में बताई गई शिक्षा बातों को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसमें मानते हैं उसमें बौद्ध की बातें होंगी, कुछ बातें इसी तरीके की होंगी, हालांकि उस श्लोक में हो काहे में हमें नहीं मालूम है। ये जरूर मालूम है कि उनका कुछ ऐसा कहना होगा कि सच बोलो, अच्छे काम करो, लोगों से मोहब्बत करो, कुछ ऐसा ही होगा ना। हाँ बोल दो, और क्वेश्चन को जो है सरल। नहीं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से ही होंगी ना उसमें बातें। फिर भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ जी जी, हमको किसी से नफरत नहीं है। नहीं नहीं, मैडम आप देखो, सुन लीजिए पहले, मुझे किसी से नफरत नहीं है जी, किसी से लगाव नहीं है जी अगर मुझे कोई अच्छी बात हिंदू धर्म में मिलती है जी, तो मुझे ग्रहण करना होगा। जी जी, किसी में भी हो तो किसी में हमको इससे मतलब नहीं है जी बिल्कुल। कहीं भर अगर अच्छी बात है तो मुझे वो ग्रहण नहीं नहीं नहीं, मेरा आपसे नहीं कहना, आप काफी बुद्धिजीवी इंसान है, आप काफी चीजें अच्छी करती होंगे, लेकिन मैं आप ये कह रहा हूँ, आप जो अपने समाज में चाहते हैं, जी। आपका एक सपना होगा कि जैसे आपने कहा कि आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को सुना, उनकी कुछ अच्छी बातें होंगी, या बौद्ध जी को सुना, उनके कुछ उपदेश पढ़े, उनकी कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छी बातें ही होंगी जो चाहते होंगे कि आपके समाज में दिखाई दें। मेरा प्रश्न ये है कि वो दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अगर हम का इनकार कर दें जी तो वो सही नहीं होगा, और अगर हम ना इनकार करें वो भी सही नहीं होगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। नहीं नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हो रही हैं, कुछ हद तक नहीं हो रही हैं। देखिए, हर चीज को मापने का एक पैमाना जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे ये पूछा कि आप 100% ना करें या 100% हाँ करें। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, उसको पूरी जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं, आप प्रश्न को भी पूरा समझ लें। हाँ बताइए। जी, मैंने ये पूछा ना कि जैसे कि एक हर धर्म में है, असल में मेरा इस शो को मकसद जो चलाने का है, मैं उस पर ले जाकर बात को खत्म करता हूँ। और वो आप नहीं आंसर कर रहे, मैं बता दीजिए, या मुस्लिम धर्म को उठा लीजिए, या जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, किसी को भी उठा लीजिए, उसमें तमाम अच्छी बातें हैं। अगर उनका पालन समाज करता तो एक बेहतर समाज का निर्माण होता, लेकिन ज्यादातर कमियों पर काम हुआ है, जो पाखंडता है, कट्टरपंथीपन है, उस पर हुआ है। जैसे कि आप कहें कि बौद्ध जी की बातें बहुत सही, आपका समाज उस पर चले, और हिंदू धर्म में जो अच्छी बातें हैं उस पर समाज चले, जो मुस्लिम धर्म में, तो एक दिन ऐसा लगेगा कि सब एक ही जगह पर है, सबका कहीं ना कहीं मकसद एक था, लेकिन क्योंकि जिनको चलाने वाले थे उन्होंने उसको अपने फायदे के हिसाब से मोड़ा। उनकी आप छोड़िए, क्योंकि आपको उनमें आस्था नहीं, लेकिन आपको जिनमें आस्था है, जिनकी बातें आपको सही लगती हैं, तो आपका जरूर यह सपना रहेगा कि ये बातें मेरे समाज के लोगों में दिखें, उस पर काम करना पड़ेगा। मान रहे कि नहीं? जैसे आपको ज्ञान हो गया स्थिति का आपको बखूबी ज्ञान हो गया कि ये स्थिति है, तो अब उसको जानने के बाद कौन से बदलाव जरूरी है, कौन से ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, उस पर काम हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, या लोगों पर उसका कितना असर है, कितना नहीं है। ये मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से मिले होंगे। जैसे कि आपने कहा, तो मेरे यहाँ जो भी दलित समाज है अभी भी वो शायद राखी बांधता है, शायद वहां तक आपकी बात नहीं पहुंची है, परंपराओं का वो अभी मतलब वो क्या है, उनकी भी गलती नहीं है। जीवन यहाँ जो आता है, वो बहुत कम लोग हैं जो ठहर कर सोचता है ये परंपराएं क्यों बनी है। वो आता है और बैल के जैसा लग जाता है, जो बताया जाता है उसे कर रहा होता है। लेकिन आपको लीक से हटकर ले जाना है, क्योंकि जिसको ये लगता है कि मेरी बात सही है, जैसे मुझे लगा कि मेरी सोच समाज के लिए जरूरी है तो मैंने ये चालू कर दिया, तो आपको लगता है कि आपकी चीजें, आपकी बातें वो सही है, आप अपने समाज तक भेजे, उसमें बिल्कुल आजादी है, सही बात भी है, लेकिन आप सपना तो यही पालेंगे कि लोग उस पर आ जाएं। और जब आप ये सपना लेकर चलेंगे ना, आपको दर दर पर बहुत दुख मिलेंगे, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर लड़ तो सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो मैं आपसे पूछ रहा, आप उसका आंसर कर दें कि हाँ, मैंने जितने लोगों से मिला, जो लोग मुझसे प्रभावित हुए, उनमें वो चीजें दिख रही। देखो भैया, आप भी मतलब एक चीज है, जैसे कि मेरे अंदर कोई सपना है तो मैं उस पर लगातार काम करूंगा, है ना। अगर वो चीजें वहां तक पहुंच गई तभी है, समझ रहे हैं आप। हिंदू धर्म अभी कोई, क्योंकि मैंने आज उनको इनवाइट नहीं किया है, होता तब तो ये होता कि आप उन पर, वो आपकी कमियां निकालते, आप उनकी कमियां निकालते। आज मैं वो मौका ही नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं अच्छी बातें कहने का। लेकिन ये पता है, अच्छाई दुश्मन नहीं होती है,
अगर आप हिंदू धर्म की कुछ अच्छी बातें सीखकर आगे आए या मुस्लिम धर्म से अच्छी बातें सीखकर आगे आए तो एक दिन ऐसा लगेगा कि सब एक ही जगह पर पहुंचे हैं, और असल में जो ले जाना चाहते हैं उनको अच्छी जगह, वो सब फेल हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं है ले जाना कैसे है और क्या बताना है, कहाँ पर पहुंचाना है। तो वो आप थोड़ा मतलब बताएं कि मतलब जो है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अगर समाज तार्किक होगा, लॉजिक पर बात करेगा तो उस देश का भविष्य अपने आप सुधर जाता है। जब तक लोगों में अंधविश्वास रहेगा, पापा ने बता दिया कि ये बबूल है, बबूल मान लिया, इसी तरह से करते रहे तो हम दूसरों का ही ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर नवनिर्माणित करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्या है कि एक धर्म आजकल क्या है, एक तरीके से एक जरिया हो गए हैं, एक वो हो गए हैं लड़ने का। वो आप अभी मैं किसी हिंदू धर्म को बुला के लाऊं उसको, क्योंकि अभी जिसको वोट चाहिए होता है उस टाइम बोलता है आप लोग भी हिंदू हैं, लेकिन जो नॉर्मल है वो आप में तमाम चीजें निकालेगा। वो छोड़िए, क्योंकि कमियां निकालने वाले काम पूरा दुनिया कर रही है। मतलब आप बुद्ध जी की जो भी अच्छी बातें हैं मान रहे कि नहीं कि लोगों में पहुंचनी चाहिए, लोग उस पर आए, तो कुछ बहुत आप देख रहे होंगे कि हाँ उसमें सुधार हो रहा है। और मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है खासकर आपके समाज के प्रति, हालांकि वो मेरा भी समाज है, मैं भी किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वही हमारी पहली पहचान है। और लोगों ने धर्म को बाद में उसको अपनाया, हालांकि वो अच्छा बनने के लिए था, अच्छा तो नहीं बने, बांट कर लड़ाई करने का जरिया जरूर बना लिया। तो मैंने आपके समाज के प्रति देखा है वो शिक्षा में भी पीछे रह रहे हैं। शिक्षित हो जाएंगे तो तार्किक खुद ब खुद होंगे, पहला काम। दूसरा है अच्छा जब बनने के लिए कहेंगे तो दो चीजें आती हैं, स्वार्थ बहुत आड़े आता है। जब इंसान अच्छा बनना चाहता है दुनिया में तो स्वार्थ बहुत आड़े आता है। अब भैंस दूध दे रही है तो दूध बिक रहा है, अब नहीं दे रही है तो चारा खा जाएगी, पैसा जेब से जा रहा है, तो क्या हुआ कि ये 40,000 की बिक जाएगी। और उपदेश में क्या है कि किसी की निर्मम हत्या मत करिए, समझ रहे हैं आप। तो जो हम लोगों की पोजीशन है, जहां हम अपने सपने को साकार होने की बात आएगी कि मेरा सपना साकार हो, वो कठिन है। वो आपको क्या लगता है कि कुछ बहुत आप या आप जैसे लोग या जितना भी मतलब जिन्होंने जो उपदेश दिए वो कुछ कार्यान्वित हुए, उनकी वो चीजें नजर आ रही कि नहीं? आप ईमानदारी से बताएं, क्योंकि आप आंसर आप लंबा भी देना चाहेंगे दीजिए, लेकिन इसको सिर्फ आपको एवोल्यूशन करना, ये सही है, कितना सही है कितना नहीं है। ज्ञान जो है नैतिकता को बढ़ावा देता है। शिक्षित एक ओसामा बिन लादेन था, बहुत शिक्षित था, पर उसने बम बनाना चुना, मिसाइल दागना चुना, ठीक है ना। तो शिक्षा अगर हावी हुई वहां पर नैतिकता नहीं हुई तो क्या करेगा? इसीलिए धर्म है, नैतिकता सिखाने के लिए धर्म तो है, धर्म कोई टैबलेट तो है नहीं कि मुझे नैतिकता की कमी महसूस हुई तो जाकर खा लिया। वो तो मेरे अंदर जब रक्त की तरह धीरे से डाली जाएगी, शुरू से हमें दिया जाएगा वो चीज, तभी होगी। तो उसकी जरूरत है कि नहीं है? भाई शिक्षा के बाद तो धर्म ही जो है नैतिकता सिखाता है। आप भाई है, बहन है, ये धर्म ही तो सिखाता है जी। ये हमारे पिता हैं जी। तो पिता पुत्र का धर्म, माता पुत्र का धर्म, भाई बहन का धर्म, शिक्षक वो नहीं, वो तो रिश्ता हो गए, कुछ भी हो गए। मेरा कहने मतलब नहीं, धर्म जो है, धर्म एक ये है कि मुझमें शक्ति अगर होगी तो मैं शक्ति का सही प्रयोग करूंगा, क्योंकि शक्तिशाली रावण भी बहुत था। हालांकि आप नहीं विश्वास करते, बाकी हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं वो विश्वास करते हैं, उनके लिए है, लेकिन उसको नहीं पूजा गया, उसको हर साल जला देते हैं। क्या शक्तिशाली नहीं था? शक्तिशाली था, नैतिक नहीं था? नहीं, नैतिक भी था। नैतिक भाई किसी नहीं, वो आप अपने तरफ से देंगे, मैं भी आंसर दूंगा। रोक दीजिए, नहीं इसकी चर्चा मत करिए, जो आपका वो चल रहा है वो से बताइए। जी जी, उसको छोड़ दीजिए। तो नहीं, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। अगर पूरा शिक्षित है और नैतिक नहीं है तो भी उसकी शिक्षा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जरूरत है। असल में कहने का मेरा मेन मतलब है कि जो देना चाह रहे हैं, जो ये नैतिकता का ज्ञान जिनको ठेका मिला है या जो स्वेच्छा से भी देना चाह रहे हैं, फेल हो रहे हैं शायद। ठेका किसी को नहीं मिला। नहीं, मैं हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठेका ही है, ठेकेदार कोई नहीं है। ठीक है, ये जो देखिए ये आपने सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबके लिए धार्मिक आजादी, सबके लिए अधिकार है, सबके कर्तव्य है। वही उसको वो अपना अधिकार समझ रहे हैं। आप राहुल भैया को माइक दीजिए जरा। मैंने कहा कि ठेका देने का मतलब है, तो आप मानते हैं ना कि जैसे शादियां हो रही हैं तो एक विशेष जाति के लोग ही वो संपन्न करवाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? ठेका देना ही हो गया ना।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो बस यही इसी लिहाज से मैंने कह दिया था। जाहिर सी बात है, जी। वो हमारे आचरण में आ गया है। जी पंडित जी ही कराएंगे। जी जी हालांकि श्लोक तो हम भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ज्ञान तो उनको किताब से ही आया है ना, जी जी जन्मजात से तो नहीं हुआ है। जी जी कोई जन्मजात से जाति से श्रेष्ठ हो जाए, कोई नीच हो जाए, जी। ये सबसे बड़ी असमानता नहीं नहीं, ये सबसे बुरी बात है, ये सबसे बुरी बात। मैं इसके खुद खिलाफ हूँ कि अगर जन्म से पहले ही निश्चित रहे कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा या मेरा काम क्या होगा, तो ये इससे बड़ा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये शायद बाबा साहब ने ही कहा है, आपको पता होगा। लेकिन मेरा कोई इंसान अगर जाति से श्रेष्ठ हो जाए और कोई नीच हो, तो ऐसे समाज की जो असमानता है वो कभी खत्म नहीं हो सकती जी। ये असमानता सबसे पहले खत्म होनी लेकिन मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वो पहले से ही श्रेष्ठ होगा, इसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल कि पंडित जी ही पढ़ेंगे या वो नहीं, एक चलिए वो तो हो गई बात। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ डेविएट हो रहा है। आप माइक दे दीजिए, चाहे आप रखे रहिए। मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि मेरा काम क्या है, एक समाज को सही दिशा देना, सही राह सिखाना। मैं जो पॉइंट, क्योंकि हम किसी को कुछ गलत कहते हैं तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई हमसे भी पूछता है कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। तो मैंने कहा जैसे कि अम्बेडकर जी की बातें बहुत अच्छी हैं, बौद्ध जी की बातें या उपदेश किसी तरह हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्हें लोगों तक ले जाने का भी तो काम करना चाहिए। कितना हो रहा है, कितना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी को हम जबरदस्ती मनवा नहीं सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम आईना दिखा सकते हैं कि आप हो गया, हम आपको बताएंगे आप ये हो, आपके समझ में आएगा तो आप करोगे। तो इस तरह तो अभी देखिए, इस तरह तो आप वो बात कह रहे हैं, फिर दुनिया इतने हिस्सों में बट जाएगी जिसे गिना ही नहीं जा सकेगा। आपका अपना एक अलग मत है, आपका अपना एक अलग मत है। नहीं, फिर भी एक कैटेगराइज कर देते हैं लोग। मिलते हैं 100 में 60 मिलेंगे जिनको हिंदू धर्म में आस्था होगी, 60 में 100 में जो 40 हिंदू मान लीजिए उनकी कुछ अलग सोच होगी, लेकिन एक फिर भी बड़ा पकड़ में आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो आप अपने समाज के लिए कहना चाहें कि जैसे जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ भी कहीं हिंदू धर्म जैसा या मुस्लिम धर्म जैसा काम तो नहीं हो रहा है कि लोग लगे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। यही स्थिति है या कुछ और है? तो स्थिति तो भैया यही है समाज में। अगर आज हमारी स्थिति है, अगर हमारा समाज किसी के जो कोई विचार को दे रहा है, एक्सेप्ट करता होता, तो आज हो सकता है कि हमारा पूरा समाज ही बदल चुका होता। अगर कारण यही रहा है कि हम लोग बताते तो हैं, जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बताते तो हैं। देखिए मैं आपको बताऊं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं एक्चुअल प्रॉब्लम। असल में अगर हमारी भावना किसी दर्द से ग्रसित है, किसी वैसी चीज से ग्रसित है, अगर हम उसको एम लेकर चलते हैं तो थोड़ा सफल होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? अगर आप